पहाड़ों से घिरे एक जंगल में गोरखनाथ नाम के एक साधु अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ओम सूर्य देवाय नमः। बहुत ही बड़े विद्वान थे और उन्होंने घोर तपस्या करके बहुत सारी जादुई शक्तियां प्राप्त कर रखी थी। एक दिन जब वह बाबा तपस्या करने में लीन थे, तब आसमान में एक उड़ते हुए बाज की चोंच से चूहिया छूट गई और बाबा के हाथों में जाकर गिर गई। उस चूहिया की बड़ी सी पूंछ थी और चमकीला रंग था। उस चूहिया से बाबा को अजीब सा लगाव हुआ। उस चूहिया को हाथ में लेकर वह ऋषि कुछ सोचने लगे। लगता है यह ऊपर वाले का कोई इशारा है। जिस तरह से तुम एक पंछी की चोंच से छूटकर मेरी हथेली में आकर गिर गई, और मुझे भी तुम्हें देखकर अपनापन सा महसूस हुआ। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं। देखते ही देखते बाबा ने उसे अपने जादुई मंत्र से एक छोटी सी लड़की में बदल दिया। प्रणाम बाबा जी, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। साधु बाबा सोचते हैं, अगर मैंने बच्ची को सच बता दिया तो वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी और वह कभी भी दिल से हमारे साथ नहीं रह पाएगी। बेटा, तुम मेरी बेटी उपासना हो और तुम्हारे सर पर भारी फल गिर जाने की वजह से तुम कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी और जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम घबराओ नहीं, जल्दी ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। चलो, अब हम दोनों घर चलते हैं। वहां तुम्हारी माता इंतजार कर रही होगी। और फिर वह बाबा बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और फिर बाबा अपनी पत्नी कौशल्या को सारी बात बताते हैं। तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना? आज से उपासना ही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो, और हाँ, कभी भी बेटी को उसके अतीत के बारे में मत बताना। लेकिन अभी जो आपने बताया वह सब तो बेटी ने सुन लिया होगा। अभी मैंने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रखा है, जिसकी वजह से वह न कुछ सुन पा रही है और न ही समझ पा रही है। बच्ची को देखकर कौशल्या भावुक हो जाती है और रोने लगती है। मैं इतने सालों से संतान सुख से वंचित रही, लेकिन आज भगवान ने मेरी सुन ही ली। आजा मेरी बच्ची, अपनी मम्मी के गले लग जा। और फिर कौशल्या बच्ची के गले लगकर संतान सुख की अनुभूति करती है। अगले दिन कौशल्या बाबा से कहती हैं, सुनो जी, जाओ हमारी बेटी के लिए अच्छे अच्छे फल और सब्जी लेकर आ जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। फिलहाल कुछ और बना दो उसके लिए। बेटा जाओ, जाकर जल्दी से स्नान करके तैयार हो जाओ। इतने में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ। ठीक है मम्मा। साल बीतने लगे और वे अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालने लगे। और फिर कुछ साल बाद उपासना थोड़ी बड़ी हो जाती है। मम्मा, सारे काम आप करती हो, मुझे कुछ नहीं करने देती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं भी आपका हाथ बटा सकती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तुम अभी नाजुक सी छोटी बच्ची हो। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है काम करना, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। साधु और उसकी पत्नी उपासना से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। हमारी पुत्री इतनी सुंदर और गुणवती है, इसके लिए कोई राजकुमार जैसा वर होना चाहिए। आप दोनों बातें करो, मैं बाहर होकर आती हूँ। उपासना शर्मा कर बाहर चली जाती है। मेरी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। तो फिर आप क्या करोगे इसके लिए? कल मैं एक भव्य यज्ञ का आयोजन करता हूँ, जिसके द्वारा मैं देवताओं को उपासना का वर चुनने के लिए आमंत्रित करूंगा। अगले दिन साधु अपनी पुत्री के रिश्ते के लिए देवताओं को बुलाने के लिए भव्य हवन का आयोजन करता है।
ओम भ्रम सूर्यदेव आवाहन, ओम सूर्या भ्रम भ्रम। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम मुनिवर, कहो मुझे कैसे याद किया? मेरी पुत्री उपासना, जो 18 वर्ष की हो चुकी है और विवाह योग्य है, उससे विवाह के प्रस्ताव के लिए आपसे बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। अच्छा, तो क्या आपकी पुत्री मुझसे विवाह करने के लिए सहमत है? मुझे माफ कर दीजिए सूर्यदेव, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सूर्यदेव से अच्छा वर भला कौन हो सकता है? मुझे माफ करना पिताजी, ये बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हे सूर्यदेव, कृपा करके आप ही किसी अच्छे वर का सुझाव दें। मुनिवर, बादलों के देवता से बड़ा आखिर कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। मेरी मानो तो सूर्यदेव ही आपकी पुत्री के लिए बेहतर रहेंगे। सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यदेव। और फिर सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं। फिर साधु ने बादलों के देवता को नीचे बुलाया। बादलों के देवता को साधु ने बुलाने का कारण बताया, लेकिन उपासना ने उन्हें भी विवाह करने से मना कर दिया। बेटा, तुमने बादलों के देवता को विवाह करने से क्यों मना कर दिया? मुझे माफ करना पिताजी, लेकिन ये बदसूरत है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादलों के देवता से क्षमा मांगते हुए अच्छे वर का सुझाव देने के लिए कहा। मुनिवर, मेरे ख्याल से पवन देवता ठीक रहेंगे। वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। उसके बाद फिर साधु ने जादुई मंत्रों से पवन देवता को बुलाया। उपासना ने फिर से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। फिर जब साधु ने पवन देवता से किसी अच्छे वर का सुझाव मांगा तो पवन देवता ने कहा, पर्वत देवता मजबूत व ऊंचे हैं, वो तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। मेरे ख्याल से पर्वत देवता ही ठीक रहेंगे। फिर साधु ने मंत्रों का जाप करते हुए पर्वत देवता को नीचे बुलाया, परंतु पर्वत देवता को भी उपासना ने प्रणाम करते हुए बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। साधु के द्वारा इसका कारण पूछने पर उपासना ने बताया, पिताजी, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे भी विवाह नहीं कर सकती। साधु पर्वत देवता से भी कोई बेहतर वर का सुझाव मांगते हैं। इस पर पर्वत देवता कहते हैं, माना मैं काफी सख्त, कठोर व ऊंचा हूँ, परंतु चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से चूहा ही आपकी बेटी के लिए बेहतर रहेगा। और फिर पुनः मंत्र जपते ही वहां चूहा प्रकट हो गया। ये वही है पिताजी, जिसे देखकर मुझे हमेशा अजीब सा अपनापन का एहसास हुआ और जिससे मैं विवाह करना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? भला मैं कैसे एक चूहे से तुम्हारा विवाह कर सकता हूँ? मुझे माफ कर दो पिताजी, लेकिन मैं किसी इंसान के साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ चूहे से करूंगी, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी अविवाहित रहूंगी। ये कैसी जिद है बेटा? तुम इंसानों को छोड़कर एक चूहे से विवाह करोगी? माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। साधु और उसकी पत्नी अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन बेटी ने चूहे के अलावा किसी से भी विवाह करने से मना कर दिया। दोनों माँ बेटी भावुक होकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। बेटी की खुशी और जिद के आगे साधु और उसकी पत्नी मजबूर हो गए और साधु ने उपासना को फिर से चूहिया बना दिया। फिर साधु और उसकी पत्नी अपनी पुत्री और चूहे का विवाह करके उन्हें विदा कर देते हैं। साधु सोचते हैं और कौशल्या को कहते हैं, देखा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और इंसान का जीवन मिलने के बाद भी उसकी किस्मत में फिर से चूहिया बनकर चूहे से विवाह करना ही लिखा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।